नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम सभी सरकारी जॉब के अपडेट आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज का अपडेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, क्योंकि सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे वैकेंसी को लेकर। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियों की घोषणा हो चुकी है, परंतु अभी नोटिफिकेशन जो देखने को मिल रहा है, जो आवेदन चल रहे हैं वो ALP के चल रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट को चिंता सता रही है कि सर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आएंगी। और इस बार 2024 में सिलसिला शुरू हो चुका है भारतीय रेलवे की वैकेंसीज का, तो कितनी वैकेंसी पर टोटल भर्ती की जाएगी तो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि 2018 में आपने बहुत बड़ा विज्ञापन देखा था, जिसके सभी स्टूडेंट जो है चयनित होकर अपने अपने पदों पर आसीन हो चुके हैं, अपने अपने कार्यालय देख लिए हैं। तो उसी बीच में जो है आपके पास भी सुनहरा मौका है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बनने जा रहा है और इसमें क्या है कि इस वर्ष 2024 में कुल पदों पर जो वैकेंसी आपकी आएंगी वो आएंगी 2,50,905 पदों पर। बहुत सारे स्टूडेंट टीचरों ने इस बात को जो बता दिया है, कुछ फर्जी तरीके से बता दिया है कि उनका कहना यह है कि 2,50,905 पद जो हैं यह ग्रुप डी के आ रहे हैं। तो ये उन टीचरों के लिए, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उन टीचरों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप पहले पूरी अच्छे तरीके से जानकारी निकालिए। ये पद जो हैं ग्रुप डी के नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना कोर्स बेचना है। जबकि हम, आपको पता है कि हम आपसे कभी भी कोई रिक्वेस्ट नहीं करते कोर्स की। हम आपसे कहते हैं जहाँ भी पढ़ते हो पर अच्छे से पढ़ो, परंतु आप जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनको अच्छे तरीके से समझे करो, सुन ले करो, क्योंकि वो आपके भविष्य में काम आने वाली है। ठीक है भैया। तो देखिए क्या है, 2,50,905 पद ये किन किन पोस्ट पर आएंगे इस बार 2024 में। तो भैया 2024 में आगामी भर्ती जो है रेलवे में इतने पद जो है इस बार आने वाले हैं 2024 में, जिसमें ALP का जो है आवेदन शुरू हो गए थे 5696, यानी कि 5,06,096 पदों के लिए जो है ये विज्ञापन आ गया था। इसके लिए 29 जनवरी 2024 को एक ऑनलाइन मीटिंग भी हुई थी। उसमें कुछ कोचिंग संस्थानों ने टिप्पणी की थी कि पद 26,000 आने चाहिए थे, बट 5,696 पद आए हैं। इसलिए चेयरमैन साहब ने, मुंबई बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये मीटिंग ली थी, परंतु फाइनल रिजल्ट ये निकला वैकेंसियों में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। बताया जा रहा था कि लगभग 16,000 वैकेंसी होने के चांसेस हो रहे थे, परंतु अब वैकेंसियों में कोई वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने साफ साफ बिल्कुल मना कर दिया है बेटा। तो ये तो आपकी ऑनलाइन चली रही है। इसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा, 2 नोटिफिकेशन अभी चर्चा में चल रहे हैं। चर्चा मतलब क्या, जिनका कच्चा चिट्ठा अधियाचना जो है जिनकी जा चुकी है, ठीक है, भर्ती बोर्ड को, तो वो क्या है, एक तो RRB JEE की सबसे पहले और फिर NTPC की। ठीक है भैया। तो ये 2 पोस्ट हैं। तो अब जो है आपकी कुछ पोस्ट क्या है NTPC से आपके आने वाली हैं। फिर बहुत सारी वैकेंसी, लगभग ऐसा मान चलिए 1,20,000 के अप्रोक्ष, समझ गए, 1,20,000, 1,23,000 का अप्रोक्ष, 1,03,000 का अप्रोक्ष, इस तरीके से वैकेंसी जो है वो अभी जो है अप्रोक्सली है। बढ़ाई भी जा सकती है उनकी वैकेंसी, बढ़ेगी घटेगी नहीं। 1,03,000 से ऊपर ही वैकेंसी आपकी आनी है। और वो कितनी वैकेंसी, वो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। वहीं पर JEE की जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है RRB में, वो भी वैकेंसी आपकी आने वाली है। रही बात वहाँ पर ही RPF का बहुत लंबे समय से जो है ये चर्चा चल रही है। लगभग 3 साल से RPF देखी जा रही है कि RPF आ रही है, RPF आ रही, परंतु इस बार क्लियर हो चुकी है कि RPF में SI, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। यदि दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, पद बहुत सारे हैं, तो जो भी जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए सबसे पहली बात तो है कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो आपको CBT एग्जाम के लिए सबसे पहले तो आपका जो है ना मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैथ आपकी रीजनिंग, ठीक है, मैथ आपकी रीजनिंग और GS, ठीक है, ये 2 पार्ट जो हैं आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो चाहे RPF SI या RPF कांस्टेबल हो, वो चाहे आपका NTPC हो, ठीक है, वो चाहे आपका ग्रुप डी हो। ठीक है। JEE वाली जो होती हैं ट्रेड में होती हैं, ALP जो होती हैं वो भी डिप्लोमा वाली जो होती हैं ये पोस्ट होती है। इनका सिलेबस जो है इनसे अलग होता है। तो इसका सिलेबस इसका भी अलग है, बट आपका सिलेबस JEE का भी अलग है। बट आपको 3 पोस्टों के लिए जो आपको ध्यान देना है, वो ज़्यादातर सिलेबस नहीं बता रहा हूँ कि सिलेबस बराबर है, बट आपको जो ध्यान देना है कि रेलवे में आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ, रीजनिंग और GS पर फोकस करके चलना है। अब रही बात ये कि वैकेंसी कब कब और किस किस समय तक आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो इसमें से 1-2 नोटिफिकेशन है। ठीक है भैया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 मिनट सुनिए, इसमें से 1 या 2 नोटिफिकेशन जो है आज तक की जो खबर है
नोटिफिकेशन जो है आपके, एक या दो नोटिफिकेशन जो है चुनाव से पहले आपको देखने को मिलेंगे, एक दो नोटिफिकेशन। और एक मतलब आपका जो है 1 से 2 नोटिफिकेशन, या ऐसा मान के चलिए कि शेष नोटिफिकेशन जो है आपके, वो कब मिलेंगे, चुनाव के बाद देखने के लिए। ठीक है, फिलहाल में आप ये ध्यान रखिए कि आपको 2024-24 में इन सभी भर्तियों पर जो है आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे। ये इतने नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे रेलवे के द्वारा। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो किसका होगा, ALP का। जिस तरीके से इनका नोटिफिकेशन आएंगे उसी क्रम में जो है इनके एग्जाम भी कराए जाएंगे, उसी क्रम में जो है आपके एग्जाम भी कराए जाएंगे। बट यहाँ पर उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आ रही जो सोच रहे थे कि सर सारी वैकेंसी जो है वो ग्रुप डी में ही आ रही है क्या। बट अब जो मुझे ऐसा लग रहा है नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारी परसों भी बात हुई थी, यानी कि सैटरडे में भी हमारी बात हुई थी इस चीज़ को लेकर। तो सैटरडे में हमने जब मालूम किया कि ग्रुप डी की वैकेंसी का क्या चल रहा है, तो जो भी अप्रेंटिस वाले हैं, तुम्हें पता है कि अप्रेंटिस वालों को छूट मिलती है और अप्रेंटिस करते भी ग्रुप डी के लिए ही है ज़्यादातर लोग, कि जब वैकेंसी आएगी उनको सीटें जो है पक्की हो जाएंगी। तो अप्रेंटिस वाले बच्चों से जब वहाँ बात की गई और जो उनके उस्ताद हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनसे जो बात की गई, तो उन्होंने कहा सर बहुत जल्दी जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। मैं बोला भाई हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे उम्मीद भी करते हैं, थोड़ा सा हमें अच्छा क्लियर बताइए। तो उन्होंने कहा सर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि फरवरी लास्ट या फिर मार्च के 3rd वीक तक, यानी कि फाइनल मार्च तक जो है आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपसे बता रहे हैं, परंतु अब आपको घबराना है नहीं कि रेलवे के लिए इतनी वैकेंसी आपकी तैयार है। ये पद निश्चित हैं आपके लिए, इतने पद भरे जाने हैं रेलवे में। अब ये देखिए कौन इस इतने पदों में कौन अपनी सीट पक्की करता है और किसका जो है इसके लिए सिलेक्शन हो सकता है। ये अब वो अपने माइंड से निकाल दीजिए बात कि सर ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। ग्रुप डी की इतनी वैकेंसी नहीं है, ये ओवरऑल नोटिफिकेशन निकलेगा 2024 में। 2024 में आगामी जितनी भर्तियां हैं रेलवे की, उनके थ्रू जो पद भरे जाने हैं वो भरे जाने हैं 2,50,905 पद। तो आपका रास्ता साफ हो चुका है, वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, किन किन पर नोटिफिकेशन आने हैं सारी बात बता दी है। एक नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आगामी नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने पेंडिंग है, आपको देखने मिलेंगे समय अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे, और जो भी बात आपको डाउट है वो आप कमेंट्स कर दीजिए, हम उसको क्लियर करेंगे। किसी भी व्यक्ति के ना आपके दिमाग में डाउट डाला हो, बट हम आपको उसको क्लियर जरूर कर देंगे जानकारी निकाल कर। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको घबराना नहीं, तैयारी में लग जाना है, क्योंकि तैयारी अगर आपकी है तो एग्जाम कभी भी हो जाए आपका सिलेक्शन निश्चित ही है। ठीक है दोस्तों, और अगर हमसे जहाँ तक मेहनत होगी आपकी तैयारी में, हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।